नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं जो लोग नए जुड़े हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना YouTube चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे लुप्त पदों को ज्ञात करना। इससे पहले हम सीरीज टेस्ट पढ़ चुके हैं, श्रृंखला का परीक्षण पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अब इसमें क्या करता है बेटा, कोई भी डायग्राम दे देता है और उस डायग्राम का क्या करता है, उस डायग्राम में कोई भी संख्या यहाँ पर से हटा देता है और वो संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी होती है। डिपेंड ये सीरीज से, अगर आपने सीरीज अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लेंगे। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ, सीधे सीधे क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन पे क्या होगा, क्या चीजें नई हैं, वो सारी चीजें आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो लेके चल रहा हूं मैं। इस तरीके से आपको दिया हुआ है, एक यहां पर दे रखा है 1827। ठीक है, यहां ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर ऑप्शन यहां पर आपके मैच नहीं हो रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी दे रखा है 35, ऑप्शन डी दे रखा है 61। ये आपका क्वेश्चन है इस तरीके से। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मैं यहीं पर सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 8 27 आपको पता है ये क्यूब है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, हो सकता है यहाँ पर 4 का क्यूब। 4 का क्यूब 64 ऑप्शन आपको मिल चुका है। अगर ये 64 नहीं मिलता तो 0 भी तो हो सकता है। 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो अगर 64 नहीं मिलता तो 0 लिख सकते थे हम। ठीक है, तो ध्यान रखना 0 1 2 3 भी हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, एक पीछे या एक आगे। क्लियर है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर इस तरीके से एक मैट्रिक्स दी हुई है। एक एक क्वेश्चन को मैं डिसाइड करूंगा, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर आपसे डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे अपन डिटेल में। ठीक है, ये इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ये 3 पार्ट में। यहाँ पर दे रखा है 492, इधर दे रखा है आपको 357, यहाँ पर दे रखा है 81। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ऑप्शन यहाँ ले लेता हूँ। ऑप्शन है 9, 6, सी आपको दे रखा है 15, डी आपको दे रखा है 14। ठीक है, इस तरीके से आपको कई बार मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 2 लॉजिक लगते हैं बेटा। एक तो आपका लाइन वाला लॉजिक है और एक आपका कॉलम वाला लॉजिक है। तो दोनों में से कोई सा एक लॉजिक लगाया, या तो कॉलम वाली संख्याओं में कुछ है या लाइन वाली संख्याओं में। तो सबसे पहले लाइन वाली संख्याओं का प्लस देख लो। 9 और 4 13 और 2 15। 9 और 4 13 और 2 15, इनका टोटल कितना है? 15 है। 3 और 5 8 और 8 और 7 कितना है बेटा? 15 है। टोटल 15 आ रहा है। सभी का टोटल क्या आ रहा है बेटा? 15 है। इन सभी का टोटल कितना आ रहा है? 15। तो 8 और 1 9, 9 में क्या जोड़ें कि 15 हो जाए? तो टोटल करने के लिए 9 को 15 करने के लिए यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा? 6। आपके पास ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। 15 है, 12 है और यहाँ पर दे रखा है 3। यहाँ पर दे रखा है 8, 44 और ये दे रखा है आपको 28। 8, 44 और 28। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको इस वाले में 64, 53 और ये आपको खाली दिया हुआ है। ऑप्शन आपके पास है 30, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है 13, ऑप्शन सी में आपको दे रखा है 70, ऑप्शन डी में आपको दे रखा है 118। ठीक है, तो ध्यान से समझो। 15 और 12 3, 15 12 3 5, 15 3 चौके 12, 3 का गुणन 4 गुणा 5, 8 का 4 गुणा 32 होता है। ये तो नहीं बैठा सर, तो फिर क्या हो सकता है? 15 और 12 को टोटल करूं 27 और इस 27 में 3 का भाग जा रहा है 9 बार। 3 का भाग कितनी बार जा रहा है? 9 बार। 44 और 28 दोनों को प्लस कर दें तो 44 और 8 52 और 20 72। 72 में 8 का भाग देंगे तो ये भी कितनी बार जा रहा है? 9 बार। या यूं कह दें इस टोटल में किसका भाग दें? 9 का। इस टोटल में 9 का भाग दें तो नीचे वाली संख्या आती है। 27 में 9 का भाग दें 3, 72 में 9 का भाग दें तो 8। यहाँ पर दोनों को प्लस करेंगे तो हो गया 4 और 3 कितना हो गया बेटा? ये 7 और 6 और 5 11, ये हो गया बेटा 117। 117 में 9 का भाग दे दो। 117 में किसका भाग देना है? 9 का। 9 का भाग देंगे 9 1 9। ठीक है, और कितना बच गया बेटा? 2 9 3 27, 13 9 117। ऑप्शन बी आपका सही है। क्या आएगा? 13 आएगा। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है।
अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ इसी टाइप में, वापस देखो बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको और समझ में आ जाएगा। 9, 22, 13 दिया हुआ है, आपका ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 40, यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन बी दे रखा है आपको कितना बेटा 39, ऑप्शन सी आपको दे रखा है कितना दे रखा है 38 और ऑप्शन डी दे रखा है 44। अब 9, 13, 22 ये सारे अलग अलग हैं, तो 9 और 13 में देखो अंतर कितने का है 4 का, 13 और 22 में 9 का। 4 और 9 का अंतर का मतलब समझ गए क्या, 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर, तो अब जो अंतर होगा वो किसका स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर यानी 16 का। 22 और 16 कितने हो गए यहाँ पर 38, 38 आपका ऑप्शन सी सही है। ये कई चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने सीरीज का टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आइए लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन पे, अगले कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अपन यहाँ पर ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर पार्टीशन डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है आपको, इधर ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ये दिया है 1, 9, 25, यहाँ पर दे रखा है आपको 4, 16, 36, यहाँ पर दिया हुआ है 9, 25 और खाली जगह है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 16, बी है 49, सी है 64, डी है 81। ध्यान दो बेटा, ऐसा क्वेश्चन है 1, 9, 25 वर्ग हैं, 4, 16, 36 ये भी वर्ग है, 9, 25 वर्ग संख्याएं हैं। अब वर्ग संख्याएं हैं, ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1, 3, 5 2 का अंतर है, ठीक है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का अंतर है, 2, 4, 6, ठीक है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 2 का अंतर 49। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ये स्क्वायर संख्याएं थी, 2 का अंतर था, तो सीधा सा अपन ने स्क्वायर रूल लगा लिया। अगला देखते हैं, अगला रूप यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो इस तरीके से आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है। मैट्रिक्स में दे रखा है 1, 2, 3 खाने यहाँ पर दिए हुए हैं, 3 का पॉइंट दे रखा है, 3, 5, 3 और ब्लैंक है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। 5, 4 और 7 हैं, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है 4, 4 और 4 दे रखा है। अच्छा एक और दिया हुआ है, यहाँ पर एक और दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 60, ये दे रखा है 96 और ये दे रखा है 140, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बड़ी संख्या है यानी कि कॉलम में कोई ना कोई समस्या है। ऑप्शन लेके चलता हूं, आपको समझ में आ जाएगा ऑप्शन देते ही। 4, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी यहाँ पर आपको दे रखा है 9। ऑप्शन देते ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो लगाओ, दिमाग लगाओ बेटा, आज दिमाग लगाओ फटाफट, क्या होगा दिमाग लगाओ। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, फटाफट देख के बताओ भाई। ये वाला कॉलम में है, कॉलम में है, तो कॉलम में देखो क्या कर सकते हैं, 3, 5, 15, 15, 4, 60, 3, 5, 15, 15, 4, 60 मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। 3 को 5 से, 5 जो आए उसको 4 से, तो ये आ गया मल्टीप्लाई 60। यहाँ पर देखो 5, 7, 35, 35 को 4 गुणा करेंगे तो 140। क्लियर है। अब देखो 4, 4, 16 किससे गुणा करें कि 96 हो जाए, तो 16, 6, 96 होता है। यहाँ डिजिट आपकी 6 होगी। ऑप्शन सी आपका सही है। क्लियरली बात समझ में आ रही है। मल्टीप्लिकेशन है, आप कर सकते हैं आराम से। अगला देखो, अगला दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, ऐसा कुछ दिया हुआ है। यहाँ है 4, 7, 15, यहाँ पर दे रखा है 29, यहाँ पर दे रखा है आपको 59, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है आपको 117, 235, इस जगह खाली है। ऑप्शन आपको नीचे दे देता हूँ,
386, 469, 438, 327, ये आपके पास ऑप्शन है। 327 है बेटा ये, ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। अब देखो क्या हो रहा है, 4 और 7, 4 दूना 8 माइनस 1, 7 दूना 14 प्लस 1, 15 दूना 30 माइनस 1, 29 दूना 58 प्लस 1, यानी गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 माइनस 1, गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 चल रहा है। 59 दूना 118 माइनस 1, 117 गुणा 2 234 प्लस 1, 235 गुणा 2, ये हो गया 470, 470 माइनस 1 469, ये आपका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। गुणा 2 माइनस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 माइनस 1 गुणा 2 प्लस 1 इस तरीके से चल रहा है। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, ऐसे प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपका क्वेश्चन बैठेगा बेटा। ये दिमाग में चलनी चाहिए संख्याएं जो कि आपने श्रेणी में पढ़ी है, ये सारी चीज अगर आप दिमाग में कैलकुलेशन कर लेते हैं इजी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है 432, 6108 और यहां पर दे रखा है 24 और ये दे रखा है आपका 8, ठीक है, और यहाँ पर आपकी ब्लैंक है। ऑप्शन दिया हुआ है 32, यहाँ पर दे रखा है 5, यहाँ पर दे रखा है कितना 104 और यहाँ पर दे रखा है 256। तो देखो 4 से 32, 4 8 32 होता है और 6 से करें तो 6 1 6, 6 8 48, 18, 2 दूना 4, नहीं भैया इस 4 के साथ देखते हैं तो 4 का क्यूब 64 बटे 2 32, यहाँ पे है 6 का क्यूब 216 बटे 2 108, सही बात है। क्यूब करके 2 का भाग दे दो तो यहाँ पर देखो 2 का क्यूब 8 बटे 2 कर दें तो 4, 8 का क्यूब कितना हो गया 512 बटे 2 कर दो 256, ठीक है, 256 यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, ऐसे आप करेंगे तो ये प्रैक्टिस पे होगा बेटा कि एक एक क्वेश्चन अगर मैं आपको करवा रहा हूं उसका कारण समझ लीजिए कि हमें पॉइंट टू पॉइंट चलना है। पॉइंट टू पॉइंट अगर आप चलते हैं तो आपका क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे लेके चल रहा हूं मैं, आगे देखते हैं और क्वेश्चन करता हूं, यहां पे लेके चल रहा हूं और क्वेश्चंस ताकि आपको और समझ में आए किस तरीके से आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्या यहाँ पर लॉजिक लग रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें और लेके चल रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन अपन और डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दूंगा होमवर्क के लिए ताकि आप करेंगे। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है ऐसे 4 टाइम्स पार्ट में, मैंने यहाँ पर कर दिया। ये क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ, फिर आप करेंगे। फिर आपको करना है, ये 12 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है 3, इधर भी आपको दे रखा है 2, ये 1 दे रखा है बेटा, 1 दे रखा है, फिर दे रखा है 3, यहाँ पे आपको दे रखा है 27, इधर आपको दे रखा है 4 और ये खाली जगह। ठीक है, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 0, 48, 64 और दे रखा है 3। दो से 12 में 1 से 3 में क्या संबंध है? 2 से 12, 2 6 12, 1 3 3, तो गुणा 3 गुणा 6, ये दे रखा है 9, ये तो बैठेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, देखो स्क्वायर में 2 जोड़ दें, 1 का स्क्वायर 2 जोड़ दें, 2 का स्क्वायर 8 जोड़ना पड़ेगा, 1 के क्यूब में 2 जोड़ दें, 1 का क्यूब में 2 जोड़ दें तो 3, 1 का क्यूब प्लस 3 प्लस 2 जोड़ दें, 1 का क्यूब गुणा 3, ठीक है, और ये हो गया 2 का क्यूब 8 प्लस 4, 2 का क्यूब 8 प्लस 4
यहाँ पे +3 तो हो ही नहीं सकता, 1 का स्क्वायर गुणा 3, 2 का स्क्वायर गुणा 3, बैठ गया ये। 1 का स्क्वायर गुणा 3 3, 2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12, अब बैठ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 गुणा 3 27, तो 4 का स्क्वायर गुणा 3 16 3 48, आपका ऑप्शन 48 कर लेंगे। इस तरीके से कई बार होता है कि आपको लॉजिक नहीं बैठ रहा होता है, तो 2-3 चीजें आप लगाकर अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल शेप, इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलता है बेटा। ये चीज़ आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे। ये दे रखा है 28 21 78, यहाँ पर दे रखा है इसने 18, यहाँ दे रखा है 13, ये 62, ये वाली जगह खाली है। ठीक है, इधर दे रखा है 9, यहाँ अंदर दे रखा है 40 24, ये दे रखा है आपको 28 11 और 3। ऑप्शन में आपको दे रखा है 68 70 78 92, क्या सही होगा? नौ 40 24 28 11 3 14 दूना 28, 3 9 12 दूना 24, 11 9 20 दूना 40, बैठ गया। 18 21 कितने हो गए? 39, 39 दूना 78, 18 और 13 हो गया 31, 31 दूना 62। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या हो रहा है बेटा, देखो ये 9 है, ये 11 है, तो 9 + 11 गुणा 2 कर दिया इसने, तो 9 और 11 20, 20 दूना कितना हो गया 40, अंदर लिखा हुआ है 40। 11 और 3 प्लस कर दो 14, 14 गुणा 2 करोगे 28, अंदर लिखा हुआ है। 3 और 9 कितना हो गया बेटा 12, 12 गुणा 2 करोगे तो कितना हो गया बेटा 24, ये भी बैठ रहा है। तो अब देखो 18 और 21, 18 + 21 हो गया बेटा ये 39, 39 दूना कितने हो गए 78, 78 39 × 2, 18 + 13, 18 + 13 ये हो गया 31, 31 2 कितना हो गया 62, और 13 + 21, 13 + 21 करोगे तो ये 24 और 10 34, 34 दूना कितना हो जाएगा 68, 68 ऑप्शन में है क्या भैया? ऑप्शन आपका 68 सही है, 68 इज द राइट आंसर। ठीक है, कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब देखिए बेटा, अब देखिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप क्वेश्चन करेंगे, ये आप करके लाएंगे क्वेश्चन। आपके लिए होमवर्क में 4 क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, फिर इसके बाद अपन एक दिन और पढ़ेंगे इसको, अगले दिन नेक्स्ट डे में और पढ़ेंगे। देखिए पहले मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर मैं रेड पेन से दे देता हूं, 46 58 दिया हुआ है, 34 ये ब्लैंक दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं 92 72 22 68। ठीक है, एक आपको दे रखा है 8 10 14, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है 20 16 12 और 18। ठीक है, एक दे रखा है 5 5 के बाद दे रखा है ये 2 8 30। ठीक है, 5 2 8 30, 5 4 3 30, और यहाँ पर दे रखा है 2 1 10 और ब्लैंक छोड़ रखा है। ये करना है 10 12 13 और 20। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपके लिए, 64 36 14 25 49 12 81 16 ब्लैंक दिया हुआ है। आपको करना होगा बेटा, ये ऑप्शन लेके चल रहा हूँ 13 26 97 और 15। ये 4 क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।